तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास उर्दू चैप्टर नंबर 4, 5, 6 से सभी VVI सवालों को कवर करेंगे, जो कि प्यारे बच्चों आप सभी का जो अगले महीने में जो एग्ज़ाम है चैप्टर नंबर 4, 5, 6 से जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इसी से ही रहेगा। प्यारे बच्चों, इससे बार आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों, ये VVI क्वेश्चन है, रट लो इसे। आप सभी का इस साल उर्दू में प्लस 95 पार। प्यारे बच्चों, बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है। आप सब हर रोज पाबंदी के साथ क्लास करें। इंशाल्लाह आप सभी का इस साल उर्दू में प्लस 95 पार होगा, जरूर होगा। मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से भी हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। प्यारे बच्चों, आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो नए बच्चे हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जाइएगा कि जब भी मैं अगर इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए आप क्लास को करते स्टार्ट। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर नंबर 4 है, कटी हुई शाख। ये एक अफसाना है और जिसके मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार कौन है, इस कहानी को किसने लिखा है? कमर जहां। प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि मारूजी सवालात में भी कंफ्यूज है। प्यारे बच्चों, मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप सभी को 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा। कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? ए में दरभंगा, बी में मुजफ्फरपुर, सी में समस्तीपुर और डी में है भागलपुर। तो प्यारे बच्चों, कमर जहां का ताल्लुक बिहार के समस्तीपुर जिले से है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? ए में 1950 ईस्वी, बी में 1952 ईस्वी, सी में 1953 ईस्वी और डी में 1954 ईस्वी। कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों, कमर जहां की पैदाइश 1952 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कमर जहां के वालिद का क्या नाम है? तो हाँ प्यारे बच्चों, कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? ए में निगार अजीम, बी में कमर जहां, सी में सोहेल अजीम और डी में प्रेमचंद। निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख प्यारे बच्चों कमर जहां के अफसाना निगार है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन है, कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ए में चारागर, बी में चार चेहरे, सी में आंख मचोली और डी में अनोखी मुस्कुराहट। कमर जहां के एक अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए। इस तरह से आप सभी को हर हाल में क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों। ये तो क्वेश्चन ये VVI क्वेश्चन है, रट लो इसे। तो प्यारे बच्चों, सीधे आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर नोट कर लेना है, ए नंबर चारागर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? तो इन चारों में से कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल है? तो हाँ प्यारे बच्चों, ए में चारागर, बी में कटी हुई शाख और सी में अजनबी चेहरे, डी में है यादनगर। कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का प्यारा बच्चों सही आंसर बी हो जाएगा, कटी हुई शाख। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। चैप्टर 5 है क्या? आशियाना। ये भी एक अफसाना है जिससे मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? निगार अजीम। तो प्यारा बच्चों, क्वेश्चन पूछा हुआ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो प्यारा बच्चों, निगार अजीम का जो असल नाम था, उनका असल नाम क्या था, ठीक है। तो प्यारा बच्चों, निगार अजीम का असल नाम मलिका महर निगार था। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है, अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था? ए में बेटा, बी में भाई, सी में वालिद, डी में दोस्त।
अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था? तो प्यारे बच्चों बेटा था। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है निगार अजीम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों निगार अजीम का पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? ए में इश्क, बी में रिश्क, सी में इक्स और डी में नक्श। तो प्यारे बच्चों निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, यानी इक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमुआ का क्या नाम है? ए में गहन, बी में आंख मचोली, सी में अनोखी मुस्कुराहट, डी में चार चिड़े। तो प्यारे बच्चों निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमुआ का नाम आंख मचोली है। क्वेश्चन नंबर तो प्यारे बच्चों निगार अजीम के दूसरे अफसाने मजमुआ का नाम गहन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था? ए में फरजाना, बी में इरफाना, सी में नजराना और डी में फरहाना। अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम इरफाना था। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है आशियाना किसकी तख्लीक है? तो ए में कमर जहां, बी में निगार अजीम, सी में सैयद मोहम्मद मोहसिन और डी में शकीला अख्तर। आशियाना किसकी तख्लीक है? तो प्यारे बच्चों आशियाना जो है निगार अजीम की तख्लीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार हैं? तो प्यारे बच्चों ए में आशियाना, बी में फरार और सी में भाभी जान और डी में कटी हुई शाख। सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार हैं? तो प्यारे बच्चों यह आशियाना अफसाना के किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन है निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ए में आशियाना, बी में फरार, सी में कटी हुई शाख और डी में है भाभी जान। तो प्यारे बच्चों निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपका निसाब में शामिल है? या आशियाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने के किरदार हैं? ए में कटी हुई शाख, बी में आशियाना, सी में फरार और डी में भाभी जान। अली सिद्दीकी किस अफसाने के किरदार हैं? तो प्यारे बच्चों ये आशियाना अफसाने का किरदार है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 4, 5 से सभी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं, बस इतना ही पढ़ना है। तो प्यारा बच्चों अब चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं। 4 और 5 से सभी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 6 है प्यारा बच्चों आलमी हिद्दत। एक मजमून है, क्या है? एक मजमून है, बीबीआई क्वेश्चन है प्यारा बच्चों, रट लो इसे, बस इसी से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो प्यारा बच्चों देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है इस साल 2025 में जो आप सभी एग्जाम है प्यारे बच्चों, अगले महीने में जो एग्जाम है उर्दू क्वेश्चन में बिल्कुल मचेगा धमाका, बिल्कुल उर्दू क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से भी हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा। और प्यारे बच्चों 10th क्लास उर्दू जो है इसमें से भी सारे के सारे चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप सब बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके, बशर्ते कि प्यारे बच्चों आप सब हर रोज पाबंदी के साथ क्लास करें। क्वेश्चन नंबर 1 है जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो प्यारे बच्चों जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। 0.75 सेल्सियस बढ़ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है जमीन के दर्जा हरारत में जो औसत अजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? ए में गैस में अजाफा, बी में ग्लोबल वार्मिंग, सी में तमाज़त अर्जी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जमीन के दर्जा हरारत में जो औसत अजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है खेतों में ग्लोबल वार्मिंग
पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ए में 2007 ईस्वी, बी में 2006 ईस्वी, सी में 2005 ईस्वी और डी में है 2004 ईस्वी। क्या तो मैं ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों ये 2007 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है बालोज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ? तो प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ए में पूना, बी में शिमला, सी में है दीमापुर और डी में है। तो प्यारे बच्चों बालोज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में भारत के दीमापुर शहर में मुनक़िद हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्लोबल वार्मिंग एक कैसा मसला है? तो प्यारे बच्चों यह कैसा मसला है? ए में मुनासिब, बी में खुशगवार, सी में संगीन और डी में है मुतदिल। तो प्यारे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ये बात हमेशा याद रखना है कि संगीन मसला है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन है किस फसल के खेतों से मेथन गैस ज़्यादा निकलती है? ए में धान, बी में सरसों, सी में गेहूँ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों किस फसल के खेतों से मेथन गैस ज़्यादा निकलती है? तो ये बात याद रखना कि धान के खेत से। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है बालोज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? तो प्यारे बच्चों बालोज्ञान कांग्रेस में APJ अब्दुल कलाम मशहूर साइंसदान शरीक हुए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 4, 5, 6 से सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बस चैप्टर 4, 5, 6 से इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है। इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस, पंचानवे पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ आप सब हर रोज़ पाबंदी के साथ क्लास करें। अब कुछ ही दिन बाकी रह गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मुख्तसर सवालात, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है कमर जहां के अफसाना का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है? तो प्यारे बच्चों कमर जहां के अफसाना का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है? तो बस इस तरह से आप सभी को हूबहू आंसर छाप देना है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कमर जहां के अफसाना का उन्वान कटी हुई शाख इसलिए है कि उसका मरकज़ी किरदार खलेजी ममालिक में रुपये कमाने के होश में अपने समाज से कट कर रह जाता है। बस इतना ही लिख देना आप सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन है सिन्फ अफसाना की 2 मशहूर खुसूसियात बयान कीजिए। तो बस इस तरह से आप सभी को बयान कर देना है। देखिएगा सिन्फ अफसाना किस्सा गोई की एक किस्म है जिसकी पहली खुसूसियत इख्तिसार है और दूसरी खुसूसियत ज़मान व मकान का इत्तेहाद है। यानी वाक़ियात की तफसील किरदारों के गुफ्तगू मंजर व माहौल की पेशकश के मुताबिक हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन है कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो प्यारे बच्चों कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन है बिहार के अहद हाजिर के 2 अफसाना निगारों के नाम लिखें। बस इस तरह से आप सभी को छाप देना है। बिहार के अहद हाजिर के 2 अफसाना निगारों के नाम शफ़ी जावेद और कासिम खुर्शीद हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
क्वेश्चन है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे बच्चों, कमर जहाँ की पैदाइश 1952 ईस्वी में हुई। तो प्यारे बच्चों, कहीं आप सभी को देखने को मिलेगा 1951 ईस्वी। तो 1951 भी अगर देखने को मिले, 1952 अगर नहीं रहेगा तो आप सभी को 1951 में टिक मारना है, ठीक है। और 1951 अगर नहीं रहेगा, 1952 रहेगा, तो आप सभी को 1952 में टिक मारना है। तो प्यारे बच्चों, दोनों को नोट कर लेना है आप सभी को। समस्तीपुर जिले में हुई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कमर जहाँ के वालिद का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों, कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन है, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो प्यारे बच्चों, कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यह VVI क्वेश्चन है, रट लो इसे। मुख्तसर सवालात, यानी कि क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन, अफसाना का अपनी समाजी हैसियत के साथ किस हद तक वास्ता है, लिखिए। तो बस इस तरह से आप सभी को हुबहू छाप देना, देखिएगा। अफसाना का अपनी हैसियत के साथ बहुत हद तक वास्ता है और रहता भी है, इसलिए कि अदीब या फनकार अपने ओहदे का आईनादार होता है। वह अपनी तख्लीक़ात में वही चीज़ पेश करता है जो अपने गर्दो पेश में देखता है। यही वजह है कि अफसाना निगार अपनी समाजी हैसियत से दूर नहीं रह सकता है। जाहिर है कि अफसाना भी अपनी समाजी हैसियत से पूरे तौर पर मुंसलिक व मरबूत है। अब देखते हैं तवील सवालात। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा और यही क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। डॉक्टर कमर जहाँ पर 5 जुमले लिखिए। तो प्यारे बच्चों, बस इस तरह से आप सभी को ऐसे छाप देना, देखिएगा। तवील सवालात। बिहार की अहम खातून अफसाना निगार कमर जहाँ शुमाली बिहार के जिले समस्तीपुर के मुज़ाफ़ात की बस्ती बुजुर्ग दवार में 1951 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद अताउल हक एक तालीम याफ्ता रवायती किस्म के ज़मींदार थे, लेकिन इल्म व अदब का माहौल था, इसलिए गाँव में उनका ख़ानदान तालीम याफ्ता ख़ानदान में शुमार होता था। चुनांचे कमर जहाँ की इब्तदाई से मैट्रिक तक की तालीम गाँव में हुई। आला तालीम के लिए कमर जहाँ पटना आ गए और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में इम्तियाजी नंबरों के साथ उर्दू में MA और PhD किया। अदब और अदबी निगारिश से उन्हें तालिब इल्मी के ज़माने से ही दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने 1966 ईस्वी से ही अफसाना निगारी शुरू कर दी। कमर जहाँ एक तरफ उर्दू अफसाने में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी है, वहीं दूसरी तरफ एक मुतबर तनक़ीद निगार की हैसियत से भी अपनी पहचान बनाई है। चुनांचे उनकी तसानिफ़ अफसाने कमर जहाँ एक तरफ उर्दू अफसाने में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी है, वहीं दूसरी तरफ एक मुतबर तनक़ीद निगार की हैसियत से भी अपनी पहचान बनाई है। चुनांचे उनकी तसानिफ़ अफसाने और तनक़ीद दोनों से मुतालिक हैं। कलमी सफ़रा भी जारी है। खुदा करे कि हुजूर कलम और ज़्यादा
हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 4, 5, 6 से सभी VVI सवालात बिल्कुल कवर हो चुके हैं। बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना प्यारे बच्चों, इससे बार आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। प्यारे बच्चों, ये VVI क्वेश्चन है, इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस, पहचान में पास, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब क्लास को इससे करते हैं समाप्त, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।